साईनाथ की लीला तो देखो, प्रेम तो देखो, बड़ा अद्भुत प्रेम है साईनाथ महाराज। अध्याय 37 में उनकी जीवनी में पोथी वाचन में अपने चावड़ी समारोह को सुना। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ध्यानपूर्वक इस कथा का थोड़ा सा सार बताना चाहता हूँ, फिर अपन 38वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। साईनाथ महाराज का प्रेम तो देखो, कितने लोग आते थे उनके। जब भी चावड़ी का दिन आता था, एक एक दिन की आड़ में वो चावड़ी में विश्राम करते थे। और जब भी ये प्रोग्राम होता था तो लोग शाम के समय इकट्ठे हो जाते थे। भजन आनंदी लोग भजन गाते रहते थे और सभा मंडप भी भजन आनंदी लोगों से भरा हुआ रहता था, जिसमें जय जय रामकृष्ण हरि, जय विठ्ठल रखुमाई, बहुत सारे साईनाथ महाराज के भजन हुआ करते थे, भगवान के भजन करते थे और वो आकाश में गुंजायमान होता था। और भीड़ जो रहती थी वो पूरी द्वारका माई के सभा मंडप में भरी रहती थी और बाहर भी लोग रहते थे। कुछ लोग बाहर की जो सड़क है, द्वारका माई के सामने जो सड़क है, उसकी पूरी पहले पहले उसको पानी से छिड़काव करके उसमें झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाने के बाद गोबर से लिपाई होती थी और गोबर से लिपाई होने के बाद उसमें एक कपड़ा, मखमली कपड़ा बिछाया जाता था। सब तैयार, सब अपने अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करते थे। भजन वाले भजन गाते थे, काम करने वाले काम करते थे। द्वारका माई की पूरी सफाई होती थी, दीप से जगमगा दी जाती थी, दीप से प्रज्वलित कर देते। कुछ लोग रथ को सजाते थे, कुछ लोग श्याम सुंदर घोड़ा को सजाते थे और ये सारी तैयारी जब चलती रहती थी, तात्या भीड़ को चीरता हुआ जाता था और साईनाथ महाराज को नमन करके कहता था कि तैयार होना, चावड़ी समारोह के लिए तैयार होना। तब साईनाथ महाराज की तैयारी भक्तगण प्रारंभ कर देते हैं। उनके शरीर में चंदन लगाते हैं, पूरी साफ सफाई शरीर की करते हैं और उनको सुंदर सी कफनी पहनाते हैं। पर कफनी पहनाने के बाद उनकी झोली लटकाते हैं, उनको सटका देते हैं और उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है चिलम। जो भी साधु रहते हैं वो तीन चीजों को बहुत प्रिय रहते हैं। उनको चाहत चाहिए, चिलम चाहिए और चाय चाहिए, और कोई चीज़ नहीं मांगते, वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। मैं जब भी आपको बोलता हूँ कि किसी मंदिर में जाते हैं तो ये फकीर जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें चाय पान बीड़ी पान करा दिया करो, भला होगा, आपका बहुत कल्याण होगा। और मैंने अनुभव किया है इसका। मैं तो अपना जो थोड़ा बहुत खर्चा, अपना व्यक्तिगत खर्चा मान के इन लोगों की सेवा करता हूँ और जो कुछ बनता है रोज प्राणियों को खिलाता हूँ। आप भी वही करिए, आपका कल्याण होगा। आपके अंदर जो चिंता, व्यथा, वेदना, संताप से आपका जो हृदय भरा हुआ है, संकटों से भरा है, पीड़ाओं से भरा है, चावड़ी समारोह का ध्यान कर लेना। थोड़े से टाइम की कथा है, सोते समय श्रवण कर लेना, आपकी सारी चिंताएं नष्ट हो जाएगी। साईनाथ महाराज जब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो वो क्या, बहुत सारी जो लकड़ियां रहती है, जो चिंता उनको रहती है, भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए वो लकड़ियों की आहुति देते थे, बहुत सारी लकड़ियां डाल देते थे। मैंने पहले कथा में बताया था आपको कि द्वारका माई में जितनी भी अर्जी लगाई जाती, जितनी भी अपील लगाई जाती, जितनी भी प्रार्थना लगाई जाती, वो प्रार्थना जो है वो साईनाथ महाराज के सब हृदय में रहती है और उसका चिंतन मनन करते थे, एनालिसिस करते थे वो चावड़ी में। इसलिए चावड़ी समारोह मनाते थे। उनकी आंतरिक इच्छा यही रहती थी, चावड़ी में शांति मिलती। आपके मन में यदि कोई चिंता है तो चावड़ी में कर लेना, वहां पर उसका एनालिसिस होगा और तुरंत तो उसकी आहुति हो जाएगी। दूसरे दिन साईनाथ महाराज आहुति देते थे, समझ वो देख लेते थे किसकी प्रार्थना कैसी है और पात्र आदमी के पात्रता भी देखते थे, वो कितना प्रेम, कितना समर्पण, कितना क्या। जब समारोह के लिए तैयार हो जाते साईनाथ महाराज, इधर भजन कीर्तन सब चल रहा है, इधर साफ सफाई चल रही है, इधर रथ सज रहा है, इधर दीप भी जल रहा है, कुछ लोग अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। साईनाथ महाराज जैसे ही द्वारका माई के द्वार पर खड़े होते हैं तो भालदार ललकारी लगाते हैं उनके स्वागत। सुने भी हो गए आजकल ललकारी, जो आजकल गुरुवार को होता है ये चावड़ी समारोह, एक दिन की आड़ में नहीं होता। सड़क पर मखमली कपड़ा बिछा रहता है, श्याम सुंदर घोड़ा को पहले लाया जाता है। साईनाथ महाराज उस श्याम सुंदर घोड़ा को पहले कह देते कि तुम शंकर जी के प्रिय मित्र हो और तुम शंकर जी के सामने खड़े हो। उसकी पीठ पर प्रेम से हाथ हाथ फेरते थे और श्याम सुंदर घोड़ा भी उन्हें प्रणाम कर लेता। और प्रणाम करने के बाद जब खड़ा होता था घोड़ा तो बड़े बड़े अनुशासन में रहता था घोड़ा।
बड़ा आनंदित रहता था, क्योंकि वो बहुत बड़े समारोह और अपने प्रभु के समारोह में लीन रहता था। इतनी आतिशबाजी बजती थी, इतनी आवाज़ होती थी, इतनी जयकारा होती थी, इतने ढोल मृदंग झांझ करताल, बहुत सारी वाद्य यंत्र बजते रहते थे। उसके बाद जुलूस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है धीरे धीरे द्वार चावड़ी के पास, तो चावड़ी के पास फिर भालदार ललकारी लगाते और बाबा बाबा की लालिमा देखते नहीं बनता। जैसा सुबह का सूर्य उदित होता है उसी टाइप से साईनाथ महाराज के दर्शन होते हैं उस समय। जैसा सुबह का सूरज सुंदर दिखता है, ऐसी साईनाथ महाराज की लालिमा देखते नहीं बनती। और चावड़ी में जब उनका प्रवेश होता है तो तात्या बड़े प्रेम से तकिया लगा देता है और बिछाई बिछा देता है और उनको आराम से उतार कर टिका देता। सब अपने मन से उनका पूजन पाठ करते हैं। चिलम दी जाती है, और चिलम सबसे पहले जो चिलम जो है, पहली फूंक जो है वो तात्या लगाता है, फिर बाबा को देते हैं। और उनका जो उनका उनका जो पूजन पाठ है वो भी चलता रहता है। फिर साईनाथ महाराज जो है, सारा पूजन होने के बाद, प्रेम पूर्वक पूरा पूजन करने के बाद, साईनाथ महाराज तात्या से कहते कि तात्या अब मुझे आकर देख लेना एक बार। अब ये जो सब्जेक्ट देखिए कितना प्रेम है साईनाथ महाराज का तात्या से, वो अब अपने भविष्य की आगाही दे रहे हैं। अब महासमाधि की ओर जाने वाले, अगले अध्याय में भी आप इस बात को जानोगे। और साईनाथ महाराज ने जो अपने देह त्यागने की जो आगाही है वो पहले ही कर दी थी। बहुत सारी बातें थी। 1 साल पहले उन्होंने अपने पूरे वस्त्र जो है वो धूनी में डाल दिए थे, पूरे नग्न अवस्था में खड़े हुए थे, और शिरडी वालों को चिल्ला के बोला था, देखो रे अपने भेद की दीवार खत्म कर दो, मैं और तू का भेदभाव कब तक चलता रहे, आके देख लो मुझे, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। एक बार और शुरू में जब उनका परीक्षण करने वाले थे ब्रह्मवादी ब्रह्म मार्गी लोग, जब पूजन वो उनका परीक्षण करने वाले थे कि साईनाथ महाराज हिंदू है या मुसलमान है, काशीबाई कानिटकर अपने दल बल के साथ आई थी। लेकिन साईनाथ महाराज ने कह दिया था कि एक ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ पर वाम मार्गी ना ही चढ़ने का प्रयत्न करे न भविष्य में चढ़ेगा। मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, शुद्ध ब्राह्मण, जो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता हूँ। और मेरी माँ ने जन्म में, जब मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र 5 साल की थी, एक फकीर को सौंप दिया। तो जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव रखने वाले लोग, उनके लिए बाबा ने 1 साल पहले ही अपने कपड़े फेंक दिए थे। देख लो मेरे शरीर को, देख लो मैं हिंदू या मुसलमान। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की, लेकिन भागोजी शिंदे गए और बड़े मुश्किल से कपड़े। लक्ष्मीबाई शिंदे को भी कहा, तात्या को भी कहा, और अगले अध्याय में और जो आगाही है, क्या क्या बाबा प्रेम से बोलने वाले, अब देह त्यागने की ओर है, अपनी महासमाधि लेने की ओर है। किससे कितना प्रेम रहता, जिससे अवर्णीय प्रेम, उसी से बाबा कुछ कहते थे। तात्या से कह दिया कि मुझे आकर देखते जाना। तात्या चिंतित हो गए। अब अगली कथा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिसका मैं पहले पोथी वाचन करूंगा। और जब भी मन में संताप हो, दुख हो, कष्ट से भरा हो मन, पीड़ा हो, सीने में दर्द हो, बहुत सारी चिंताएं हैं, इस चावड़ी समारोह का ध्यान कर लेना। हेमांड पद विद्वान आदमी, जिसके हृदय में साईनाथ महाराज स्वयं बैठकर ये अपनी जीवनी लिखा है, जो 100-125 साल पहले की घटना है, 125 साल पहले की घटना, जो सारा साईनाथ महाराज के सामने लिखी गई, उनकी जीवनी वो स्वयं कह रहे हैं आपके कल्याण के लिए। इसमें आपका कल्याण सुनिश्चित है। और मैं तो सन 84 से उनके अनुभव को संजो रहा हूँ। मैं तो पिछले साल से कथा बना रहा हूँ, मेरा अनुभव 84 से। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ। हमारी ये 14 वर्षीय जो है देवउठनी एकादशी को फिर पालकी जाएगी, जहाँ पर हम तुलसी विवाह द्वारका माई शिरडी में करते हैं और वहाँ रात्रि का जागरण करते हैं। जिस किसी सज्जन को स्वेच्छा से अगर आना है, ये पुण्य लाभ अर्जित करना, वहाँ पुण्य का हाट लगता है। आपके मन में जो भी अभिलाषा है वो अविलंब पूर्ण होगी।
आगामी तुलसी एकादशी के पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह मेरा बाबा से जो प्रेम है वह प्रेम आपसे कह रहा, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। यदि आपको टाइम मिले तो जरूर आइए, अपन जागरण करेंगे, वहाँ मुलाकात भी होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।